हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे पैकेजिंग और पैकेजिंग मटेरियल। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं, पैकिंग क्या होती है, पैकिंग के उद्देश्य और टाइप्स ऑफ पैकिंग, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, ये पढ़े थे। अब आते हैं पैकेजिंग मटेरियल का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। यानी हम कोई भी पैकेजिंग के लिए मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी पदार्थ उठा लिया, कांच ले लिया, कोई भी प्लास्टिक ले ली, रबड़ ले ली, कोई भी कागज़ ले लिया और पैकिंग कर दिया, ऐसे नहीं। हमें दवाओं के हिसाब से और उसकी डोजेज फॉर्म के हिसाब से पैकिंग सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो हम पैकिंग मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए कुछ मानक देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहले होना चाहिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। पहला कौन सा होना चाहिए? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी भौतिक गुण। कोई मटेरियल है उसके भौतिक गुण क्या है। ओके, भौतिक गुण का मतलब उसका वजन क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, यानी स्थिरता कितनी है, और वो आसानी से ले जाने लाने में सहायक है कि नहीं है। ओके, जैसे कांच है, मोस्टली हम कांच का यूज़ करते हैं पैकिंग में। तो कांच भारी होता है जबकि प्लास्टिक और कागज़ हल्के होते हैं, बट वो स्टेबल ज़्यादा नहीं होते हैं, कांच ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम क्या देखेंगे इनके, पहला देखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण, कोई भी मटेरियल हम चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका चयन कर रहे हैं, कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है, कागज़ है, इनमें से कोई भी चूज कर रहे हैं तो हम पहले देखेंगे उसका भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है, वो हल्का है या भारी है, उसका कलर कैसा है, वो स्टेबल है कि नहीं है। दूसरा है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्या? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं उनके हिसाब से पैकिंग अलग होती है। स्टेबलाइज्ड पैकिंग कैसे? ज़्यादातर पेरेंटल प्रोडक्ट। कौन से? पेरेंटल प्रोडक्ट, जैसे आपके इंजेक्शन है, बोतल लगती हैं ग्लूकोज वगैरह की, ये किस में आते हैं? पेरेंटल प्रोडक्ट में। तो पेरेंटल प्रोडक्ट स्टेरलाइज होते हैं। अब ऐसा तो नहीं हम ऐसी पैकिंग में पैक कर दें उनको कि वो उनको ही खराब कर दे। तो हम क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट स्टेरलाइज है या नहीं है। जैसे टैबलेट है, टैबलेट को हम ब्लिस्टर में पैक कर सकते हैं, बोतल में पैक कर सकते हैं, वो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो सॉलिड होती है और सबसे अच्छी स्टेबिलिटी होती है। लेकिन हमारे इंजेक्शन है ज़्यादातर, और बोतल्स में जो ग्लूकोज वगैरह है और कई एंटीबायोटिक पैक होती हैं, तो उनको क्या है? स्टेरलाइज प्रोडक्ट होते हैं वो। तो उनको उनकी स्टेबिलिटी हम देखते हैं प्रोडक्ट की, दवा की, कि अगर स्टेरलाइज है तो उसकी पैकिंग स्पेशल होगी, स्पेसिफिक होगी। ओके। तीसरा है लाइट सेंसिटिविटी। लाइट सेंसिटिविटी, यानी प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश के संपर्क में आने पर खराब हो जाती हैं। क्या हो जाती है? खराब हो जाती हैं प्रकाश के संपर्क में आने पर। तो वो देखेंगे अगर दवा लाइट के संपर्क में आएगी तो खराब हो जाएगी। तो ऐसी दवाओं को हम किस चीज़ में पैक करेंगे? अम्बर्ट ग्लास बोतल। इसमें अम्बर्ट कलर बोतल या पैकिंग, कोई भी पैकिंग हो। जैसे कुछ एंटीबायोटिक है, कुछ सिरप है, तो वो खराब हो जाती है प्रकाश लगने पर, लाइट की उपस्थिति में।
तो उनको लाइट से बचाने के लिए क्या करेंगे, या तो काले कलर की बोतल वगैरह यूज़ करेंगे, काले कलर का पदार्थ यूज़ करेंगे, या फिर अम्बर कलर की जो सिरप देखे होंगे आपने, काली काली बोतल होती है, हल्की ब्राउन, हल्की सी ब्राउन भूरी होती है और काली होती है, उसी को बोलते हैं अम्बर कलर। कौन सा? अम्बर कलर। तो वो क्यों बनाई जाती है कि दवा, आपने दवा रख दी बाहर और लाइट सेंसिटिविटी है, यानी प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता है, तो अगर आपने सफ़ेद कांच की बोतल में रख दी या वाइट बोतल में रख दी प्लास्टिक की में, तो उस पर लाइट आएगी सीधी, तो दवा खराब हो सकती है। तो ऐसी दवाओं के लिए जो लाइट से सेंसिटिव हैं, यानी संवेदनशील हैं, खराब हो सकती हैं लाइट की उपस्थिति में, उनको हम या तो ब्लैक कलर की बोतल में या अम्बर कलर की बोतल में रखते हैं। चौथा है प्रेशर। क्या देखेंगे हम? प्रेशर, दबाव। प्रेशर इनसाइड कंटेनर। इसमें क्या होगा, जो भी दवाएं जो प्रेशराइज होके पैक की जाती है, जैसे एरोसोल के रूप में, जैसे आपने देखा होगा ये आपके जो होते हैं बाम वगैरह होते हैं, और आपके जो डाइक्लोबिन वगैरह जैसे आते हैं ना स्प्रे, तो स्प्रे क्या है, प्रेशराइज करके एरोसोल बना के उनको पैक किया जाता है। तो प्रेशर कहीं ज़्यादा तो नहीं, कंटेनर में आपने पता चला प्रेशर ज़्यादा कर दिया, अभी तक तो ठीक था, और रखे रखे उसमें प्रेशर एकदम ज़्यादा हो गया और वो फट गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें कंटेनर में जिसमें हम पैक कर रहे हैं एरोसोल को या किसी दवाई को एरोसोल बना के, तो उसका हम प्रेशर चेक करते हैं, प्रेशर ज़्यादा नहीं हो कंटेनर के अंदर। ओके। एक होता है इनकॉम्पेटिबिलिटी। पांचवा कौन सा है? पांचवा है कॉम्पेटिबिलिटी। किसके बीच में? बिटवीन ड्रग, यानी दवा और ड्रग एंड कंटेनर। मान के चलो हमने कोई दवा है, दवाएं क्या होती हैं मोस्टली, या तो बेसिक होंगी या एसिडिक होंगी। मोस्टली तो कुछ दवा होती है न्यूट्रल होती हैं, अदरवाइज अम्लीय प्रकृति की होंगी या क्षारीय प्रकृति की होंगी। तो हमने कोई भी दवा ले ली क्षारीय प्रकृति की, और वो एल्काली गिलास में रख दी, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है कांच। जो कांच है क्षारीय प्रकृति का होता है, सामान्य कांच है। मैं कांच कई टाइप्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य कांच की बात कर रहा हूँ। तो एल्काली नेचर का होता है वो क्षारीय प्रकृति का, और उसमें आपने एसिडिक दवा रख दी इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, कांच में से अपने एल्काली को धीरे धीरे, कांच में जो मटेरियल लगा होगा उसमें से धीरे धीरे निकल के क्या हो जाएगा, दवा में मिल जाएगा, जिससे क्या दवा खराब हो सकती है। तो हमें देखना पड़ता है कि इनकॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन ड्रग एंड कंटेनर, यानी जो कंटेनर है उसमें और दवा के बीच में कोई रिएक्शन तो नहीं होगी। सिंपल भाषा में समझिए, कोई रिएक्शन तो नहीं होगी। ओके। पता चला आपने एसिडिक ड्रग डाली, ये कांच है, और ये एल्काली मेटल, एल्काली इसमें जो पदार्थ है जिससे बना है कांच, उसके कुछ तत्व धीरे 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 निकल के दवा में मिक्स हो गई, इससे दवा भी खराब होगी, प्लस में बोतल भी कमज़ोर हो जाएगी, पैकिंग भी कमज़ोर हो जाएगी और दवा भी खराब हो जाएगी। तो इसमें यही है कि इनकॉम्पेटिबिलिटी में दवा और कंटेनर के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब आता है आपका टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल। क्या? टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल। तो पैकिंग के प्रकार थे ये पैकिंग मटेरियल के, यानी पैकिंग में जो मटेरियल यूज हो रहे हैं उनके कितने टाइप हैं। मेनली हमारे, मैंने अभी प्रीवियस क्लास में बताया था, कांच,
ग्लास, रबर, प्लास्टिक, बताया था ना प्रीवियस क्लास में, पैकेजिंग मटेरियल की डेफिनेशन आई थी, उसमें बताया था कांच, रबड़, प्लास्टिक, मेटल, मेटल या धातु, मोस्टली ये चारों ज़्यादा यूज होते हैं। और आपने देखा होगा दवाओं से मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार की पैकिंग हो, उन पैकिंगों में ये 4 प्रकार के मटेरियल यूज किए जाते हैं, गिलास यानी कांच, रबड़, प्लास्टिक और मेटल धातु। तो इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला ले लेते हैं हम कांच। पहला क्या ले लेते हैं? कांच। कांच आप सब जानते ही जनरली कांच क्या होता है, जानते हो कि नहीं? तो कांच जो होता है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वो है मटेरियल, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला। कांच क्या है? सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला पदार्थ है। क्यों? अब इसके आते हैं क्यों। क्योंकि ये एक तो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ओके, जिसमें हम दवा को आसानी से आंखों से देख सकते हैं। और ये सस्ता होता है, कांच सस्ता होता है, और एक ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। और स्टेबल होता है, मजबूत। और ये अक्रिय होता है, यानी कोई भी दवा के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसलिए हम कांच का कहाँ यूज़ करते हैं? पैकेजिंग मटेरियल में। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि हम क्या देखना है, कोई मटेरियल चूज कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं उसका, तो क्यों कर रहे हैं। तो कांच का हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सस्ता है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें से दवा देख सकते हैं, ठोस है और स्टेबल मजबूत है, मजबूत है, और अक्रिय होता है। ये किसी से बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, करता है कांच पर बहुत टाइम बाद करता है, ओके। ये तो उसके हो गए लाभ। और कांच की हानि क्या क्या है आपको भी पता है। कांच है तो ये बहुत जल्दी टूट भी जाता है गिरने पर, इसको लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है, जिस पे खर्च ज़्यादा आता है लागत में, लाने ले जाने में इसकी पैकिंग को। ये वजन में भारी होता है, तब भी खर्च ज़्यादा आता है लाने ले जाने में, ओके। और ये कांच में जब हम पैकिंग करते हैं तो कभी कभी अपने क्षारीय तत्वों को या एल्काली तत्वों को दवा में छोड़ सकता है, बताया था ना मैंने अभी। जैसे कांच का तो उसमें से दवा में क्षारीय तत्व जो बना हुआ मटेरियल कांच का, इनमें से निकल के दवा में मिक्स हो सकते हैं। तो ये इसके साइड इफेक्ट है या हानि है कांच के। दूसरा है हमारा प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक आप जानते होंगे, रोजाना की लाइफ में देखते हो, आजकल सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है प्लास्टिक का पैकिंग में। प्लास्टिक क्या होता है? यह पॉलीमर होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है, यानी कृत्रिम पॉलीमर होता है, जो बहुत सारे छोटे छोटे पॉलीमरों से बना होता है। पॉलीमर को हिंदी में बहुलक बोलते हैं। ये बहुत सारे छोटे छोटे बहुलकों की संरचना होती है। पॉलीमर क्या होता है? जैसे आपका पीवीसी हो गया, पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीथीन होता है ना, पॉलीथीन देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो HDPE, LDPE, समझ लो। ये कई सारे प्लास्टिक के टाइप होते हैं। पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन,
LDPE लो डेंसिटी यानी कम घनत्व वाला पॉलीथायलिन और ज़्यादा घनत्व वाला पॉलीथायलिन। जो आपकी ग्लूकोज की बोतल होती हैं जो ड्रिप में लगती हैं ज़्यादातर वो मोस्टली LDPE की बनी होती हैं। ओके, ये होता है प्लास्टिक पैकिंग। तो बोतल प्लास्टिक की आती है, वो प्लास्टिक की आती है। तो प्लास्टिक किसमें यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, LDPE पैकिंग ही तो वो बोतल में दवा भर के आ रही है, तो वहाँ प्लास्टिक का पैकिंग में यूज किया जाता है। अब आते हैं इसके एडवांटेज या लाभ। लाभ क्या क्या है प्लास्टिक के। एक तो ये सस्ता होता है। कैसा होता है, सस्ता। और इसको किसी भी शेप में दे सकते हैं, प्लास्टिक को कोई भी शेप दे सकते हैं हम। भाई ये सॉफ्ट होता है थोड़ा, तो किसी भी शेप में डाल सकते हैं। सस्ता होता है, हल्का होता है और मजबूत होता है। इसको लाने ले जाने में आसानी रहती है, हल्का और मजबूत है। तो ये तो उसके हो गए लाभ। अब आते हैं इसके हानि या डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है प्लास्टिक के, तो बता सकता है। जैसे ये प्लास्टिक है की लेयर है, एक परत है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, तो इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होंगे जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखेंगे, तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब देखेंगे। ओके, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं प्लास्टिक के अंदर, तो जिससे क्या है कि उसके अंदर पानी की वाष्प बाहर जा सकती है, अंदर आ सकती है, हवा जा सकती है इसके अंदर और बाहर भी जा सकती है। ओके, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर अंदर नमी चली गई किसी दवा के अंदर, इस दवा पैक कर दिया मैं प्लास्टिक के कंटेनर में, और प्लास्टिक के थ्रू क्या चली गई, नमी, मॉइस्चर या फिर हवा चली गई, तो वो दवा खराब हो जाएगी ऑक्सीडाइज होके, समझे। तो प्लास्टिक का ये एक डिसएडवांटेज है कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके थ्रू पानी की वाष्प और एयर, हवा अंदर प्रवेश कर सकती है। और ये क्या है, ज़्यादा गर्म करने पर क्या है, पिघल जाएंगे। क्या, ज़्यादा, जैसे स्टेरिलाइजेशन होता है बोतलों का, ग्लूकोज की बोतलें बनती हैं या कोई प्लास्टिक की पैकिंग में दवा बन रही है पेरेंटल, उनका स्टेरिलाइजेशन होता है हीट पे, भाप के द्वारा स्टेरिलाइजेशन होता है, कम से कम आधा घंटे तक होता है वो, और उसका टेम्परेचर रखते हैं हम 152 से 155 या 56 तक, इतने डिग्री सेल्सियस पर उनको गर्म किया जाता है भाप के द्वारा। तो उस टेम्परेचर पे ये बोतल पिघल भी सकती हैं। तो हमें प्लास्टिक में ऐसा चाहिए जो इस टेम्परेचर को झेल सके, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो पिघल जाते हैं। ओके, और यह रिएक्शन भी कर सकता है प्लास्टिक है दवा के साथ, ज़्यादा दिन रखने पर प्लास्टिक और दवा मिलके आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, इससे दवा खराब हो जाएगी। ये प्लास्टिक की हानि है। तीसरा है मेटल, क्या, धातु। मेटल या धातु ये सबसे इम्पोर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल है। क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन ये सबसे महंगा भी होता है। क्या होता है, महंगा। मेटल में कौन कौन सी चीज यूज करते हैं हम, ज़्यादातर एल्युमिनियम, सिल्वर फॉइल बोलते हैं इसको, एल्युमिनियम की होती है। जो आजकल दवा आ रही है सिल्वर कलर की पैकिंग में आती है, वो क्या है, एल्युमिनियम फॉइल होती है। टिन, लेड, पीवी, लेड, स्टील एटसेट्रा, यानी टिन, लेड, स्टील, एल्युमिनियम, ज़्यादातर प्लास्टिक में ये यूज की जाती है। आप भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, कैन आती है, कैन, वो भी किसकी बनी होती है, एल्युमिनियम की। तो वो कौन सी पैकिंग हो गई जो कैन पीते हैं आप,
मेटल की पैकिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल पैकिंग। अब आते हैं कि इसके लाभ क्या हैं, मेटल पैकिंग के लाभ क्या हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, भाई मेटल है तो मजबूत होगी, टिकाऊ होगी, क्या होगी, टिकाऊ होगी और ठोस होगी, किसी भी दबाव को सहन कर सकती है। तो आपने देखा होगा जितने भी दबाव को सहन कर सकती है, जितने भी स्प्रे आते हैं दवाओं के, वो सब मेटल में, धातु के कंटेनर में ही आते हैं। कोई भी आपने प्लास्टिक या कांच में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि जो एरोसोल होता है, स्प्रे होता है, उसको प्रेशर करके भरा जाता है, तो ये मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा धातु होती है, तो ये उस प्रेशर को झेल सकते हैं। कांच एकदम टूट जाएगा, प्लास्टिक है वो फट जाएगा। तो ये इसके लाभ है। अब इसके हानि क्या है, हानि क्या है, भाई मजबूत है, टिकाऊ है, लेकिन ये भारी होता है। क्या होते हैं, भारी होते हैं। प्लस में महंगे होते हैं। क्या होते हैं, मेटल है तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और इनको शेप देना थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता है। इनको प्लास्टिक है, आराम से उसको हीट करके हम गर्म करके किसी भी शेप में डाल सकते हैं, लेकिन धातु को किसी भी शेप में डालना आसान नहीं होता है। ओके, ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। एक आता है रबड़। रबर या रबड़, रबड़ का यूज कहाँ होता है, कोई बता सकता है? ये क्या होती है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। एक प्लांट होता है रबड़ का, उससे लेटेक्स निकलता है दूध जैसा, उससे रबड़ बनती है। लेकिन हम जो पैकेजिंग में रबड़ यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल बनाई जाती है, यानी जो नेचुरल रबड़ होती है उसी को हम केमिकल डाल के, कुछ केमिकल डाल के रबड़ तैयार करते हैं। पैकिंग रबड़, कौन से, पैकेजिंग रबड़। ये कहाँ यूज होती है, दवाई मैन्युफैक्चरिंग में। वैसे तो बहुत जगह यूज होती है, आपके जितने भी वाहन होते हैं, इंजन होते हैं, उनकी सील होती है, उनमें भी रबड़ की पैकिंग होती है। लेकिन हम दवाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स, तो दवाओं में कहाँ होते हैं, आपके स्टॉपर बनाने में, क्या स्टॉपर या क्लोजर बनाने में, तो यहाँ लगता है रबड़ का। देखिए होगी बाइल या फिर बड़ी बोतल होती है एंटीबायोटिक पीसीएम की, उनमें रबड़ लगी होती है, उसको बनाने में इसका यूज होता है रबड़ का। ओके, और आपके कैथर्स बनाने में, कैथेटर्स नलियाँ, यानी पेशाब की नली वगैरह, और जितनी भी नली यूज होती हैं किससे बनती है, वो रबड़ से। ओके, अब इसके लाभ क्या हैं? एक तो ये टूटती नहीं है, कठोर होती है और टूटती नहीं है, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, हल्की होती है, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। रबड़ के अंदर छेद होते हैं, प्लास्टिक की तरह रबड़ के अंदर भी छोटे छोटे माइक्रोपोर होते हैं, छिद्र होते हैं, लेकिन प्लास्टिक के जो माइक्रोपोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उनमें होकर हमारी एयर जा सकती है या पानी की भाप जा सकती है। रबड़ के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? ये रबड़ जो है पानी और वाष्प को अंदर न जाने देगी न बाहर जाने देगी। ओके, ये रबड़ का गुण है। और इसके हानि क्या है रबड़ के, कि रबड़ को बनाने में कॉम्प्लेक्स मेथड है, रबड़ को बनाना थोड़ा महंगा होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चालू करेंगे हम फार्मास्यूटिकल एड।